सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। क्षत्रिय विकास संस्था के तत्वावधान में राज परिवार मेड़वा प्रतापगढ़ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करणी सेना मेवाड़ी क्षत्रिय राजपूत महासभा के शीर्ष नेताओं की गौरवमय उपस्थिति में जौनपुर में क्षत्रिय महासम्मेलन स्थापित और विस्थापित क्षत्रियों का डॉक्टर शिवराम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रतापगढ़ के राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान थे। महासम्मेलन का संचालन ठाकुर बीपी सिंह ने किया। सम्मेलन को राणा सूबेदार सिंह, राजा मेड़ता प्रतापगढ़, ठाकुर दिलीप सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष मेवाड़ी क्षत्रिय राजपूत महासभा, ठाकुर उमाशंकर कुशवाहा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठाकुर राज शेखावत राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, डॉक्टर संगीता विसेन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला करणी सेना, ठाकुर कौशिक सिंह तोमर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय विकास संस्था, ठाकुर आघा प्रसाद वंश लेखक, ठाकुर अनिल सिंह, विधायक अरशद खान, इंजीनियर PL चौहान, इंजीनियर बलवंत सिंह आदि ने संबोधित किया, जिसमें देश के कोने कोने से आए राजपूतों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शानदार आयोजन और व्यवस्था ठाकुर जय सिंह राजपूत ने की। ये सम्मेलन ऐतिहासिक रहा और एक अच्छी शुरुआत हुई। सम्मेलन में सभी वक्ताओं ने सभी राजपूतों को आने की एक सुर में वकालत की। राजनीति में भागीदारी कर देश में क्षत्रिय का राज स्थापित करने की बात की गई। सभी वक्ताओं द्वारा देश में पुनः राजपूतों की सरकार स्थापित होने की बात रखी। मेवाड़ी क्षत्रिय राजपूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौहान ने इसके विपरीत देश में अब कभी क्षत्रिय राजपूतों का शासन नहीं आने की बात कही। उन्होंने कहा, जब क्षत्रियों का शासन था, आज उंगलियों पर गिने जाते हैं क्षत्रिय राजपूत। इतना बड़ा क्षत्रिय राजपूत समाज जब हमारे देश में पहली बार मुसलमान आए थे, उनके इतिहासकारों ने लिखा है, भारत पर राजपूतों का शासन था, उन्हीं से हमारी लड़ाई हुई। राजपूत क्षत्रिय राजस्थान की भीषण अकाल की विनाशकारी परिस्थितियों त्रासदी के राजपूतों के स्वरूप को बदल दिया। राजपूत जाति के स्वरूप को जिंदा रहने के लिए जो काम मिला, उस नाम से पहचान बनी, यही उनकी जाति बन गई। आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना पिछड़कर सरकार की विभिन्न जाति श्रेणी में दर्ज हो गए। सरकार की कोई भी जाति श्रेणी किसी जाति की प्रामाणिकता तय नहीं करती, वो तो सरकारी अस्थायी लाभ के लिए होती है। विस्थापित क्षत्रिय राजपूतों को आज क्षत्रिय राजपूत होने पर उन्हीं के संपन्न क्षत्रिय राजपूतों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसी कड़ी में ये पूर्वांचल का वत्स गोत्री चौहान है, जिसका कभी राजस्थान की मरुभूमि की लोनी नदी के किनारे लंबा साम्राज्य था, अपने बड़े भाई को बाबू साहब कह देता है। पलटकर ये कभी नहीं कहता, आप भी बाबू साहब हो, हमारे भाई हो। ऐसी सैकड़ों राजपूत जाति हैं। जब तक हम इनको एक नहीं करेंगे, तब तक देश में फिर से क्षत्रिय राजपूत शासन स्थापित नहीं कर सकते। हम लोग केवल मायावती, अखिलेश यादव या अन्य नेताओं के पीछे भागते रहेंगे। सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, अगर हम विस्थापित स्थापित क्षत्रिय राजपूत फिर से एक हो जाएं, तो देश में पूर्ण शासन करने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी से पूछिए आपकी जाति क्या है, ज्यादातर लोग फलाना ठाकुर, अरे जो ठाकुर कह रहा है उससे जोड़िए, वो ठाकुर कह रहा है तो उसके पूर्वज भी ठाकुर होंगे। हमें उनको सम्मान के साथ जोड़ने में क्या जा रहा है, हम सबको जोड़ना होगा। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के चौहान लगभग 10-12 जिलों में बिसेई विधानसभा की सीट पर जीत सकते हैं, हरवा सकते हैं। पश्चिम में मेरठ से लेकर हरिद्वार तक बिसेई सीट आपको जितवा सकती है। हम 50 विधायक और 1 दर्जन सांसद तो उत्तर प्रदेश से निकाल सकते हैं, पर हमको दिल से सबको मान सम्मान देते हुए जोड़ना होगा। विस्थापित स्थापित क्षत्रिय महासभा सम्मेलन शहर प्रदेश करने होंगे, तभी सबको एक झंडे के नीचे लाकर ही पुराना राजपूतानी गौरव पूरे देश में लहराकर हर जाति धर्म को संरक्षण देकर देश और मानव के कल्याण की सेवा करते रहेंगे। आज के इस शानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब। आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजा राणा सूबेदार सिंह जी, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष उमाशंकर कुशवाहा जी, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत जी, ठाकुर कौशिक सिंह तोमर क्षत्रिय विकास संस्था के अध्यक्ष जी, डॉक्टर संगीता सिंह विसेन अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, विधायक जी अशरफ खान साहब, इंजीनियर बलवंत सिंह जी, डॉक्टर दिनेश सिंह बाबू जी, ठाकुर कैलाश सिंह चौहान जी, ठाकुर आध्या प्रसाद वंशलेखक जी, हमारे
सूबेदार भगवान सिंह जी, आपका नाम तो बाद में लूंगा, ठाकुर विक्रम सिंह जी सोलंकी, राष्ट्रीय सचिव है मेवाड़ी क्षत्रिय महासभा के, ठाकुर नवल सिंह जी अध्यक्ष हैं आगरा क्षत्रिय मेवाड़ी महासभा के, बबलू मेवाड़ी जी, कुंवर सेन सूर्यवंशी जी, महेंद्र प्रताप शेखर जी, और इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन करता जयसिंह राजपूत जी बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। कह रहे थे मेरा नाम भी लें तो आपका नाम तो मैं लेता ही। हमारे बीपी सिंह जी, हमारे इंजीनियर पीएल चौहान साहब, और मेरे सभी सम्मानित साथियों, और जो नौजवान टीम ने जो मेहनत की है, जो हमारे नौजवानों की जो टीम ने काम किया है, अनंत सिंह चौहान, मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। विधायक सांसद बनने की आवश्यकता नहीं है, पूरे देश के राजपूतों को एक मंच पर करने की आवश्यकता है, इनके स्वाभिमान और सम्मान को जगाने की आवश्यकता है। आज इनका आत्मबल टूटा हुआ है, जो पूर्वांचल का जो चौहान है इनका आत्मबल कमजोर है। मेरी बात हो सकता है बुरी लगेगी मेरे जाने के बाद, आप कोई भी कुछ भी कहेगा, लेकिन मैं आपके स्वाभिमान सम्मान को जगाने के लिए आया हूं। जिस दिन आप खड़े होकर कहोगे हम राजपूत हैं, उसी दिन से आपका स्वाभिमान जागेगा। केवल संख्या बल से मिलती है सत्ता, लेकिन नेतृत्व तो कम संख्या वाला ही करता है। आप वो अपनी ताकत पैदा कीजिए, वो गुण पैदा कीजिए। देखिए आपको क्यों नहीं मिलती है राजनीतिक भागीदारी, आप ही मानने को तैयार नहीं है, प्रमाण पर दूसरों से चाहते हैं। आपस में ही आप में फिर एक राय नहीं है। पहले तो आपको एक राय बनिए, कहिए हम राजपूत हैं, और राजपूत भाइयों के साथ जाइए और देखिए कितनी बड़ी क्रांति उत्तर प्रदेश से होती है, और ये पूरे देश में क्रांति होगी। ये मैं आप लोगों के बीच वायदा करके जाता हूँ, अपनी बात कह के जाता हूँ। दूसरा, मैं इस मंच से अगर हमारे पत्रकार भाई आए हो तो दो चीज मैं कहना चाहता हूँ प्रमुखता से। 75 साल पुराना भारत का संविधान बदलना चाहिए। 75 साल पुराना बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है, उसकी औलाद होती है, शादी होती है, लेकिन उस समय का बना संविधान सबसे ज्यादा हमारा नुकसान उससे हो रहा है। इस संविधान को बदल के संशोधन होना चाहिए, और आरक्षण में जिस जाति संपन्न हो गई आरक्षण लेकर, उसको इससे बाहर कर देना चाहिए। दलित से वो जाति जिसने सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ लिया है, उसको हटाना चाहिए। पिछड़े वर्ग से सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ जिसने लिया है, उनको हटाना चाहिए। जब भी पिछड़ों की बात आती है, 75% राजपूत पिछड़े वर्ग में। जात सरकार की श्रेणी किसी जात की प्रमाणता तय नहीं करती, वो तो स्थायी लाभ के लिए होती है, वो जहां जैसी स्थिति है। आप लोग, मैंने पढ़ा है आपका इतिहास, हमारे भी भाई ने कहा, उन्होंने भी पढ़ा है, राजस्थान की मरी भूमि से बहने वाली नौनी नदी के किनारे के चौहान हुआ, शुद्ध क्षत्रिय हो, मैंने पढ़ा है। अगर कोई झुटला सकता है तो झुटला दे। राजस्थान में अकाल पड़ता था, बहुत भीषण अकाल पड़ता था, साल भर पड़ता था, 2 साल पड़ता था, एक बार तो लगातार 5 साल और 6 साल पड़ा। बच्चों ने लोगों ने वहां से पलायन किए, अपने बच्चे बेच के 2 वक्त की रोटी खाई, और वहां से गंगा के किनारे शिफ्ट हुए। चौहानों का इतना बड़ा इतिहास है मेरे पास, मैं आप लोगों को, आप जब कहें तब आपके मैं ग्रुप में डाल दूं, फेसबुक पे डाल दूं, मैं लेके भी आया हूं, मेरी गाड़ी में भी पड़े हैं। तो आप राजपूत हो, लेकिन आपको अपने आप को पहचानना है, अपनी हिम्मत पैदा करनी है, अपना आत्मबल पैदा करना है, और ये हमारे बड़े भाई आपको गले लगाएंगे। देखिए आपको सम्मान मिलेगा, न्याय भी मिलेगा। दूसरा, एक चीज और कहना चाहता हूँ, हरिजन एक्ट का एक मुकदमा, सबसे ज्यादा मेरा राजपूत उससे उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि इस हरिजन एक्ट के मुकदमे पर 1.5 लाख 2 लाख सरकार से इनको पैसा मिलता है। उस पैसे के लालच में हमारा जो राजपूत है, हमारा जो ठाकुर है, वो तो आत्मबल उसका मजबूत है ही, जरा सी बात पे हो जाता है लड़ाई झगड़ा, नहीं बर्दाश्त करते, हरिजन एक्ट का मुकदमा लग जाता है। बहुत उत्पीड़न हमारा समाज झेल रहा है। ये 2 चीजों का हमारी क्षत्रिय महासभा, करणी सेना और मेरी मेवाड़ी क्षत्रिय राजपूत सभा, मैंने प्रमुखता से यह मुद्दा बनाया है कि भारतीय संविधान बदलना चाहिए, नए सिरे से आज की जो स्थिति है उसके अनुसार उसको लिखा जाना चाहिए, और हरिजन एक्ट का मुकदमा बिना
जांच किए नहीं लगा जाना चाहिए।